हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे जो इंडियन ऑयल वन एप्लीकेशन है उसके अंदर अगर आपका मतलब केवाईसी करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, और अगर ई केवाईसी जो फीचर है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आप कैसे उसको ला सकते हैं। अगर ई केवाईसी जो एप्लीकेशन है अगर आपकी वो वर्क नहीं कर रहा है तो आप लोग कैसे उसको वर्क करवा सकते हैं, क्या क्या टर्म एंड कंडीशन रहने वाली है, क्या होना चाहिए आपके डिवाइस के अंदर, कैसे क्या होता है, सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ही मत करना। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल को पर सिलेक्ट कर दो। तो लेट्स गो। तो गई सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर से गई जो एप्लीकेशन है इंडियन ऑयल वन एप्लीकेशन को जो है इंस्टॉल कर लेना है। तो ये एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार होने वाला है जैसा कि मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो इंडियन ऑयल वन एप्लीकेशन इसे इंस्टॉल कर लेंगे एंड ओपन करना है। ओपन करने के बाद में किसी आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप लोग इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे होंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन और इसके अंदर साइनअप भी करना पड़ सकता है, नहीं मतलब पड़ेगा ही अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। अगर आपके पास पहले से आपका ई केवाईसी फीचर शो नहीं कर रहा है, जैसे देखो इसके अंदर मेरी में कहीं भी ई केवाईसी फीचर है वो वर्क नहीं कर रहा, मतलब शो ही नहीं कर रहा है, तो आपको वो फीचर कैसे लाना है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। लेकिन गाइस मैं आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ, अगर यहाँ पर शो नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर अगर मैं बेस के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर कुछ एरर आता है, चेंज करंट जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर है इसके ऊपर भी के लिए रिफिल के ऊपर भी देखो यहाँ पर बाकी सभी फीचर शो कर रहे हैं, लेकिन गाइस मुझे जो ई केवाईसी का फीचर है वो शो नहीं कर रहा है। तो वो हमें कहाँ पर शो करेगा, एंड प्लस वाले पे आप कितना भी क्लिक कर लो कोई भी मतलब आपको कुछ हेल्प यहाँ पर नहीं मिलने वाली, ठीक है। और इसके अंदर अगर रिवार्ड्स के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर बाकी के इसके अंदर भी देखो हमें नहीं मिल रहा। फ्यूल के अंदर भी गाइस आप लोग यहाँ पर देखो जो ई केवाईसी का फीचर है हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। अब ई केवाईसी को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको होम पे आना है एंड दोस्तों ऊपर की साइड में आपको एक सर्च बार मिलेगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर प्लेस एंड ट्रैक जो ऑर्डर्स के इसके ऊपर देखेंगे तो आपको नहीं, यहाँ पर मैनेज कनेक्शन के ऊपर आप लोग आएंगे तो आपको यहाँ पर वो फीचर है ई केवाईसी वाला देखने को मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर आप लोग देखो मुझे क्लियरली यहाँ पर ई केवाईसी का फीचर देखने को मिल रहा है। अभी मैं इसके ऊपर अगर क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक नहीं हो रहा। बहुत से लोगों को ये दिक्कत भी आ सकती है और बहुत से लोगों को ई केवाईसी का फीचर भी देखने को मिल रहा होगा एंड वर्क भी कर रहा होगा और एरर भी आ रहा होगा। अभी देखो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर एरर की। तो एरर का प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगा, मतलब अगर आपके ई केवाईसी फीचर है वो देखने को मिल रहा है और फिर भी एरर आ रहा है जब आप फेस ऑथेंटिकेट जो है वो वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो इसके अंदर एक चीज़ और है, आपने देखा होगा जो भी आधार कार्ड से गई यहाँ पर जो भी चीज़ लिंक रहती है ना तो उसके लिए एक मतलब ऑप्शन लगता है, तो जो कि काफ़ी अभी ट्रेंड पे भी है कि इसके ऊपर आएंगे। तो यहाँ पर आधार फेस आरडी एक एप्लीकेशन है, आपको सर्च कर लेना, वरना अभी तो टॉप 2 पे ये रैंक कर रहा है। और इंडियन ऑयल वन है ये भी 4 नंबर पे, क्योंकि जो लोग इंडियन ऑयल वन को इंस्टॉल कर रहे हैं वो फेस आरडी को कर ही रहे हैं, क्योंकि इसके बिना वो नहीं हो सकता। तो आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। जैसे आप इस एप्लीकेशन में फेस मतलब आधार कार्ड से वेरिफिकेशन फेस वेरिफिकेशन लेता है ना, वो इसी के थ्रू लेता है, जो फेस मतलब आधार फेस आरडी जो है इसके थ्रू ही लेता है। तो हमें इसको सिर्फ इंस्टॉल करना है। ये गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है, कोई फेक फर्जी एप्लीकेशन नहीं है, मतलब आप ठीक है रियल ऑफिशियल मतलब यहाँ पर वर्किंग और ऑफिशियल एप्लीकेशन है। अच्छा ये एप्लीकेशन ना ये ओपन भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस आप लोगों को सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में अपने इंडियन ऑयल वन एप्लीकेशन को जो है पॉज करके ओपन करना। जैसे आप लोग पॉज करके ओपन करेंगे, जो अगर आपके में ई केवाईसी का फीचर दिख रहा था तो आप लोग इजी तरीके से अपनी ई केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप बात कर लेते हैं कि जिसके अंदर वर्क नहीं कर रहा, देखो ये बहुत से कम लोगों के में चांस है कि ई केवाईसी वाला वर्क नहीं कर रहा हो। अब ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है, देखो वैसे तो जिसके अंदर देखो किसी प्रकार का कोई एरर देखो है नहीं, मैं आपको बता दूं, ठीक है। मतलब ये मैंने ज़्यादा लोगों की भी ये शिकायत नहीं देखी कि ई केवाईसी का वर्क नहीं कर रहा। तो इसके अंदर 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो ये मतलब केवाईसी मांग ही नहीं रहा होगा, एक तो ये रीज़न हो सकता है कि केवाईसी नहीं मांग रहा तो इसलिए वर्क नहीं कर रहा हो। दूसरा नंबर ये है गाइस कि ये जो एप्लीकेशन है ना, जैसे कि देखो इसके ऊपर मैं जो भी जिस चीज़ के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर बोल रहा है कि पहले आप लोग अपनी LPG ID है उसको लिंक कीजिए तभी ये वर्क करने वाली। इसके अंदर कोई भी फीचर वर्क नहीं कर रहा। हाँ बस केवाईसी वाला ये बता नहीं रहा है कि भाई ई केवाईसी मतलब आप लोग अपनी आईडी डालिए। तो इसके अंदर एक चीज़ और भी हो सकती है गाइस, सबसे पहले गाइस ई केवाईसी शायद मतलब शायद नहीं पक्का वही, क्योंकि भाई मेरे मोबाइल के अंदर जो सिम है ना इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी सिलेंडर है ही नहीं, कोई भी सिलेंडर इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो ये भी प्रॉब्लम है गाइस कि मतलब जो भी मतलब हमारे नंबर पे अगर हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं है तो ये जो ई केवाईसी वाला फीचर है ये वर्क करने का कोई भी ऑप्शन या फिर कोई भी चांस है ही नहीं, वो तो आप लोगों को भी पता है। दूसरा नंबर गाइस हो सकता है कि किसी और का मतलब आप नहीं कर सकते हो, आप खुद का ही कर सकते हैं, तो उसके लिए आपके नंबर पर रजिस्ट्रेशन है वो होना ही चाहिए, एक रीज़न ये है।
बाकी के जिसके अंदर देखो मैं किसी के ऊपर भी क्लिक कर रहा हूँ भाई, यहाँ पर बोल रहा है कि भाई पहले एलपीजी आईडी लिंक कीजिए, उसके बाद में ये सभी फीचर जो है वर्क करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी फीचर वर्क नहीं कर रहा है। और इसके ऊपर मैं क्लिक करके अगर मैं अटैच के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमें 6 डिजिट का, मतलब 6 नहीं, मतलब यहाँ पर देखो आप लोग क्लियरली देखो 16 डिजिट का जो है, मतलब यहाँ पर 16 डिजिट का यहाँ पर बोल रहा है कनेक्शन नंबर डालिए जो भी आपका एलपीजी नंबर है, ठीक है। और इसके अंदर के हमें देखो यहाँ पर कुछ मतलब जो भी ऑप्शन है इसके अंदर देखो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करके ऑप्शन है, और कमर्शियल सिलेंडर या फिर जो भी आप किसी भी जो भी सिलेंडर है उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पर है उसका जो भी 16 डिजिट का नंबर रहता है सिलेंडर का, आपको पता होगा, आपकी पासबुक पे होगा, उसको यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद में गाइस जो भी ये फीचर हैं जो भी वर्क नहीं कर रहा वो फीचर यहाँ पर वर्क करने लग जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी में जो है ई केवाईसी फीचर शो नहीं कर रहा था तो आपको सर्च वाले पे जाना है। यहाँ पर इजी तरीके से आपको ई केवाईसी सर्च भी कर सकते हैं, एक बार देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे जो जिस हिसाब से लिखा है उसी हिसाब से यहाँ पर देखो, तो सर्च में नहीं आ रहा, क्लियरली देखो सर्च में नहीं आ रहा, लेकिन वैसे यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। और सर्च में इसलिए भी नहीं आ सकता कि भाई मेरे नाम पे किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है तो हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। और यहाँ पर आपको शो कर जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर लो आके। अगर आपको फेस एरर आ रहा था तो आपको वही फेस आधार फेस आरडी जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसके बाद में आप लोग इसके अंदर आएंगे, जो भी एरर आ रहा था ना वो एरर नहीं आएगा। और गाइज अब मुझे कमेंट करके बताओ आपको इसके अलावा कोई भी इशू आ रहा है या फिर नहीं, आपके नाम पे कनेक्शन है या नहीं, किसी प्रकार का कोई भी इशू है तो कमेंट्स करो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा और देखने वाला हूँ इसके अंदर एक्चुअल में रीज़न क्या है। तो बस अभी के लिए यही था। अगर आपका कोई एरर आ रहा था केवाईसी के अंदर तो आपको आधार फेस आरडी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, और अगर आपको ई केवाईसी का फीचर देखने को नहीं मिला तो सर्च वाले पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। बट आपके रजिस्टर्ड नंबर जिस नंबर से आप लॉगिन करेंगे उस नंबर पर कनेक्शन होना चाहिए, तभी ये सब चीज़ वर्क करने वाली है। अब ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो, मुझे कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा।